बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़्रेंच फ्राइज़ और ये भी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से बनाई गई है और बच्चों की और बड़ों की सबकी फेवरेट है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने तैयार करके रखे हैं आलू। मैंने छील के रख लिए हैं धो के। 5 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, तकरीबन हाफ़ केजी। और मैंने ठंडा पानी लिया है, इसके अंदर बर्फ़ भी है और यख पानी है ये ठंडा। तो इस तरह इनकी कटिंग करते जाएंगे और इसके पानी ठंडे पानी के अंदर डालते जाएंगे। इनको ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, मीडियम साइज़ में हो, तकरीबन हाफ इंच के। इस तरह ये सारे कटिंग कर लेंगे। ये क्योंकि स्पाइसी नहीं है इसलिए ये बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। बच्चों को ज़रूर इस तरह की हेल्दी बना के देनी चाहिए। और मैंने इनको डिप करके रख दिया है पानी में, बर्फ़ वाले पानी में, और इसको रखेंगे 30 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रख देंगे। 30 मिनट के बाद पानी बॉयल कर लेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे। तीस मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद हमने फ़ौरन ही इसके अंदर डाल दिया और एक चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे और फिर इसको छलनी में छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको फिर ठंडे और यख पानी के साथ धोएंगे, अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए और अंदर से ज़्यादा गल ना जाए। तो मैं आइस वाला, बर्फ़ वाला पानी ले रही हूँ और इसको क्यूब्स हैं इसके अंदर डाले, तो इसको ठंडे यख पानी से इसको धो लेंगे। अच्छी तरह धोने के बाद ये ठंडे हो जाएंगे और फिर इसको आप किसी भी टॉवल, किचन टॉवल पे इनको डाल के इनको साफ़ कर सकते हैं, पानी इनका खुश कर सकते हैं। तो इनका पानी इनका खुश कर लेंगे, इनको ड्राई कर लेंगे, इनको फैला देंगे और ऊपर कपड़ा लगा के अच्छी तरह। और अंदर से ये ऊपर से तो ठंडे हो गए हैं पानी से धोने से, लेकिन अंदर से ये थोड़े से फिर भी नीम गर्म से हैं। तो अब इसको पानी खुश्क करके फिर इसको हम दोबारा कवर करेंगे। इनको इस तरह इसी कपड़े में लपेट के इसको फिर फ्रीज़र में रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। जैसे ये यख ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको अगला स्टेप करेंगे फिर। तो ये मेरा तरीका है, आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना, देखना कैसे बनती है हमारी फ्रेंच फ्राइज़, क्रिस्पी चिप्स, फिंगर चिप्स। तो अब एक कपड़ा तो थोड़ा सा गीला हो गया है, तो मैं इसको दूसरे के ऊपर रख लेती हूँ और बाकी इसको अच्छी तरह ड्राई करना है, बिल्कुल पानी ना रहे, फिर अच्छे तरीके से ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है। अब इसको एक कोई भी शॉपर वगैरह ले लें आप, उसके अंदर डाल लें इसको और इसके अंदर फिर ये 3 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और मिक्स करेंगे। बारिश के मौसम में इस तरह बनाएं और एंजॉय करें। और मैंने 2 टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसको मिक्स करने के बाद फिर डालूंगी।
इस तरह सारे जितने भी फिंगर चिप्स बनी है ना, इस सारी के ऊपर लग, सब सारे पीसेस के ऊपर ये कॉर्नफ्लोर लग जाएगा। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे। और अब 1 टेबलस्पून मैं और डाल दूंगी, 3 टेबलस्पून हो जाएगा। और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, वैसे ही बंद करके इस तरह। और इस तरह अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर इसके अंदर पानी होता तो ये जल्दी नमियाँ इसके अंदर आ जाती है और ये गीला और ढीले से बन जाता है। इसलिए ये कोशिश करें कि जितनी जल्दी इसको ड्राई हो जाए वो जितना, और यख भी होने चाहिए, ठंडे भी होने चाहिए और ड्राई भी होने चाहिए। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बनते बड़े मज़े के हैं। तो इस तरह ये सारा कॉर्नफ्लोर जो है ना वो इनके ऊपर लग गया है, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा, खुश्क हो, जैसे बिल्कुल खुश्क हो, चिपक गया है। और अब इसको फिर फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे इस तरह, ताकि अंदर हवा इसके ना जाए। और फिर 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे इस तरह बंद करके। और फिर हम ऑयल गर्म कर लेंगे 5 मिनट के बाद। अब इसको देखते हैं। तो ये बिल्कुल साफ साफ बने हैं और बिल्कुल खुश्क हैं। तो इस तरह ठंडे हो गए हैं और इन ठंडे ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। और चम्मच इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि चम्मच रोकेंगे तो ये एक साइड से ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे और एक साइड से कच्चे रहेंगे। तो इनकी साइड चेंज करते रहेंगे और इन चम्मच चलाते रहेंगे। इसको हमने क्रिस्पी करना है, तो इनका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा और ये क्रिस्पी बन जाएंगे। और बच्चे तो बड़े खुश होंगे इस रेसिपी को देख के, खा के। बच्चों के लिए ज़रूर बनाना इस तरह। दस मिनट के बाद अब इसको हम डिश आउट करते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और बहुत क्रिस्पी बने हैं। और इनकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। देखें, ये माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने हैं। और इसी तरह हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह दूसरे हैं जो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि इसकी आवाज़ सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। बहुत लाइट सा कलर आया है। तो अब दूसरे जो वो भी हम इसमें डाल देते हैं और इसी तरह इनको भी फ्राई करेंगे। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, जैसे ये बॉयल आ रहा है ना, इसी तरह ऑयल गर्म होना चाहिए, तब ये क्रिस्पी बनेंगे। और चम्मच बस ये ख्याल रखें कि चम्मच साथ साथ चलाते रहो, नहीं तो एक साइड पे पड़े रहेंगे तो गोल्डन हो जाएंगे। तो हमने इनको गोल्डन नहीं करना, हमने इनको लाइट ही रखना है। तो ये माशाल्लाह ये भी तैयार हो गए हैं। अब हम इनको भी डिश आउट कर लेते हैं। क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। और साथ साथ आप परिंदों की आवाज़ से भी इंजॉय करना।
तो हमारे तैयार हो गई है फ्रेंच फ्राइज़। तो चेक करते हैं, और इनकी कड़कड़ाहट देखना कितनी है। ये केचप के साथ बच्चों को देना है तो वैसे दें, अगर आपने एंजॉय करना है तो केचप के साथ। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अपने दुआओं में याद रखना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।